आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को विजयादशमी के मौके पर नागपुर में कहा, जनसंख्या नियंत्रण के साथ जनसंख्या संतुलन भी बड़ा विषय है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इंडोनेशिया में ईस्ट तिमोर का जुड़ना, सूडान से दक्षिण सूडान और सर्बिया से कोसोवो जैसे देशों का बनना जनसंख्या असंतुलन का ही नतीजा है। इसीलिए जनसंख्या नीति को तैयार करने और लागू करने की जरूरत है। आरएसएस प्रमुख ने कहा, भारत में जनसंख्या पर समग्र नीति बने जो सब पर समान रूप से लागू हो और किसी को छूट नहीं मिले। ऐसे में सवाल उठता है कि इंडोनेशिया, सूडान और सर्बिया में क्या हुआ, वहाँ कैसे हालत बने, जिस पर आरएसएस प्रमुख ने चिंता जाहिर की। वो 3 देश जो जनसंख्या असंतुलन का उदाहरण बने। इंडोनेशिया को मुनि सभ्यता की सबसे पुरानी सभ्यता के तौर पर माना गया। यह वो सभ्यता है जहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग रहते थे और उसका पालन करते थे। ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी में यह देश दुनिया का महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र बनकर उभरा, लेकिन यहाँ जनसंख्या असंतुलन बढ़ने लगा। मुस्लिम आबादी का दायरा तेजी से बढ़ा। नतीजा 13वीं शताब्दी आते आते यह मुस्लिम देश बन गया। वर्तमान में इंडोनेशिया दुनिया के सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले देश में शामिल है। यहाँ 90% तक मुस्लिम आबादी है। बढ़ती आबादी का असर पूर्वी तिमोर पर आक्रमण के रूप में भी दिखा। पूर्वी तिमोर पुर्तगाल द्वारा 16वीं सदी में उपनिवेश बनाया गया और इनके जाने के बाद पूर्वी तिमोर ने 1975 में स्वतंत्रता की घोषणा की। यहाँ कैथोलिक समुदाय के लोग रहते थे। पुर्तगालियों के जाने के बाद 7 दिसंबर 1975 को इंडोनेशिया ने उपनिवेशवाद विरोधी बताते हुए पूर्वी तिमोर पर हमला करके कब्जे में ले लिया और अपना 27वां प्रांत घोषित किया। सूडान गणराज्य का एक स्वायत्त क्षेत्र रहा है। दक्षिण सूडान 9 जुलाई 2011 को अफ्रीका के इस सबसे बड़े देश का विभाजन हुआ। जनवरी 2011 में जनमत संग्रह के बाद सूडान से दक्षिण सूडान को अलग करने पर सहमति बनी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी आबादी। दरअसल यहाँ के उत्तरी हिस्से में मुस्लिम आबादी और दक्षिण में ईसाई आबादी रहती थी। आबादी बढ़ने के साथ दोनों समुदायों का संघर्ष बढ़ता गया। दशकों तक उनके बीच संघर्ष चला और करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई। इससे देश को अलग करने की मांग बढ़ने लगी। इस हिंसा को खत्म करने के लिए मामला अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत में पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र संघ के दखल के बाद हिंसा को खत्म करने और शांति प्रस्ताव लाने की योजना बनी। इसी शांति प्रस्ताव के बाद सूडान से दक्षिण सूडान को अलग किया गया। इस तरह अफ्रीकी महाद्वीप 2 हिस्सों में बंट गया और दक्षिण सूडान नया देश बना। 2008 में कोसोवो ने यूरोपीय देश सर्बिया से आजाद होने की घोषणा की। इस अलगाव की वजह थी कोसोवो के जातीय अल्बेनियाई अल्पसंख्यकों की अलग देश बनाने की मांग, जिसको लेकर 9 साल तक उनके और सर्बियाई सेना व अल्बेनियाई अलगाववादियों के बीच संघर्ष चला। मामला संयुक्त राष्ट्र पहुंचा और 192 सदस्यों में से मात्र 69 देशों ने ही कोसोवो को स्वतंत्र देश की मान्यता दी। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप समेत कई देश शामिल रहे। वहीं सर्बिया, रूस, चीन और भारत समेत कई देश ने कोसोवो की आजादी को मान्यता नहीं दी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 10 न्यायाधीशों ने फैसला कोसोवो के पक्ष में सुनाया और 4 न्यायाधीशों के विरोध में। अदालत का कहना था कि 7 फरवरी 2008 को कोसोवो ने जो आजादी की घोषणा की वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है।